मुख्यमंत्री और मंत्री भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार बिजनेस रूल्स डिफाइन कर दे, उनको वो ताकतें दे दे कि आखिरकार किसके पास क्या ताकत है उन्हें पता चल जाए। आपको नहीं लगता ये बिजनेस रूल जो डिफाइन नहीं किए जा रहे, डिले किए जा रहे, जनता पिस रही है? लेकिन हमें पता है कि मुझे लगता है कि ये सरकार फेल हो जाएगी, ये सरकार जनता के लिए काम नहीं कर सकती। सरकार फेल हो जाएगी या भाजपा चाहती है फेल? भाजपा तो चाहती है डेवलप। यहाँ से संभल की घटना है, अजमेर शरीफ की घटना है, बीइंग अ मुस्लिम, क्या लगता है ये घटनाओं से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कम होगा? देखिए, ऐसा ये तो नहीं है कि भाजपा ही कर रही है घटना, ऐसे कुछ अनासिर हैं जो लोग ये कर रहे हैं। बाकी पता है भाजपा जो है ये एक नफरत भाजपा के खिलाफ। भाजपा के लिए कोई नफरत नहीं है लोगों में। भाजपा के लिए अगर नफरत है सियासी लोगों को है। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्कर से हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि अगर डोगरा सीएम होता तो अच्छा समय होता भाजपा के लिए। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं तो वो अच्छा समय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के लिए कश्मीरी भी एक है, हिंदू भी एक है, मुसलमान भी एक है, डोगरा भी एक है। भाजपा 2 महीने हो गए हैं मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए, कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से उनके काम को? 2 महीने में हम तो 1 नंबर भी नहीं दे सकते हैं। अभी तक तो उन्होंने कुछ ही नहीं किया है। मैनिफेस्टो पे ध्यान दे जो कह रहे हैं मार्च के बाद मिलेगी मुफ्त बिजली। हाँ, अब मार्च के बाद कहेंगे, ये अगले जून में कहेगी, जून के बाद कहेंगे अप्रैल में कहेगी मिलेगी, अप्रैल के बाद बोलेंगे दिसंबर मिलेगी। वही हो गया ना, जैसे आप कह रहे हैं कि आज स्टेटहुड मिलेगा, कल मिलेगा। आना स्टेटहुड का वादा अमित शाह साहब ने किया है, मोदी साहब ने किया है। स्टेटहुड तो मिलेगा। क्योंकि पार्टीज घेरते हैं कि बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी, जम्मू कश्मीर में तो 23% रही। बेरोजगारी का मसला जो है पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा नहीं है कि हर एक को गवर्नमेंट जॉब ही मिल सकती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर से भी है। लेकिन जो आपको पता है इस वक्त कंपटीशन का दौर चल रहा है और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करते हैं तो वो उनको रोजगार तो मिल ही रहता है। और बाकी जो थोड़ा सा मेहनत कम करते हैं उनको चाहे कि प्राइवेट सेक्टर में अपना रोजगार हासिल करें। महंगाई के मुद्दे पर आते हैं, जीएसटी लगाना जरूरी था, इस तरह से कांग्रेस कह रही है। आटे चावल दाम, तेल के जो है दाम, जो मसला है ये खाली हिंदुस्तान में नहीं महंगाई हुई है, ये पूरे वर्ल्ड में महंगाई। हिंदुस्तान विश्व गुरु है, प्रधानमंत्री कहते हैं विश्व गुरु। जम्मू कश्मीर में विकास व प्रगति की बहार है और जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री लगातार विकास के लिए अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर का कितना विकास हुआ है? बिलाल लोन साहब हमारे साथ है, मड़वा से ताल्लुक रखते हैं और वहां पर क्या रोड कनेक्टिविटी है, क्या वहां पर मोबाइल के सिग्नल्स पहुंच पाए हैं, क्या वहां पर लोगों के लिए विकास की योजनाएं पहुंच पाई हैं? इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। भाजपा के युवा नेता हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो दावेदारी की जा रही है कि हर एक दूर दराज के क्षेत्र में हम प्रगति और विकास कर रहे हैं, आपके लिहाज से कितना सच हुआ? सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक ऐसे इलाके से बिलोंग करता हूँ, मड़वा वाड़वन जिस एरिया का नाम है, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पड़ता है। और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जो रूट सिंथन टॉप मरगन टॉप जाता है, जो हमें 6 महीने कटअप रहता है बर्फ़ की वजह से, और हमें जो दूसरा रूट चेंज करना पड़ता है दक्षिण का जो रोड है। अगर देखा जाए उस रोड पे 10 साल पहले हमें जो सरकारें थी, आपको पता ही है, मैं उन सरकारों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो सरकारें रही हैं उन्होंने हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस, ये फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में डाला था। और बीजेपी की सरकार जब बनी, जब हमारे लीडर सुनील शर्मा साहब वहाँ से जीत के आए थे, उन्होंने हमें उस फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ से भी निकाला और फॉरेस्ट क्लियरेंस हमें दिया उस रोड पे। तो आज उस रोड पे काम जारी है। और आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि उस रोड पे जो काम स्लो चल रहा है, जब से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो तब से उस रोड पे थोड़ी काम जो स्लो चल रहे, तो मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहूँगा कि उस रोड पे थोड़ा तेज़ी से काम किया जाए। और वहाँ जो 2-4 पुल जो अभी बन नहीं रहा है, उन पुलों को काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। लेकिन जो मोबाइल सिग्नल्स की बात है, कनेक्टिविटी जो है, लोगों के साथ संपर्क साधना, संवाद करना, प्रधानमंत्री कह रहे लेह लद्दाख के दूर दराज गाँव तक पहुंचा, आपके इलाके तक है? देखिए, 2014 से पहले उस इलाके में कुछ भी नहीं था। अगर 2014 से पहले उस इलाके की तरफ देखा जाता था तो जिस तरीके से अर्ली मैन एज की ज़िंदगी गुजार रहे थे वैसे ही हम भी गुजार रहे थे। लेकिन 2014 के बाद वहाँ पे कम से कम जो चीज़ें उन सरकारों को 2014 से पहले देनी थी, जैसे रोड का मसला है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन का मसला है, लेकिन वो सरकारें वहाँ पे फेल हुई थी। तो 2014 के बाद टेलीकम्युनिकेशन भी आया है वहाँ पे। लेकिन अगर बेटर टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन कम से कम अगर दिन में 10 बार न सही तो लेकिन 1-2 बार घर वालों से हम बात कर सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हम चाहते हैं, जो काम बीजेपी ने थोड़े वहाँ पे शुरू किए हैं, और हम अब चाहते हैं कि इस सरकार में वो काम। हर बात कह रहे हैं बिलाल साहब, आप कह रहे हैं कि हम चाहते तो भाजपा के तमाम
तमाम लोग हैं, लेकिन विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी चाहते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री भी चाहते हैं कि केंद्र सरकार बिजनेस रूल्स डिफाइन कर दे, उनको वो ताकतें दे दे कि आखिरकार किसके पास क्या ताकत है उन्हें पता चल जाए। आपको नहीं लगता ये बिजनेस रूल जो डिफाइन नहीं किए जा रहे, डिले किए जा रहे, जनता पिस रही है इसमें? देखिए, आपको पता ही है कि जो एमएलए यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको पता है कि हम यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और उमर साहब ने पहले यह भी कहा था कि अगर हमें स्टेट नहीं मिली तो हम इलेक्शन नहीं लड़ूंगा मैं, लेकिन उसके बाद इसी यूटी के वो सीएम भी बने। और उनका जो मैनिफेस्टो था कि भाई हम बिजली 200 यूनिट फ्री कर देंगे, उनके जो सिलेंडर का मसला है, लेकिन हमें पता है कि मुझे लगता है कि ये सरकार फेल हो जाएगी, ये सरकार जनता के लिए काम नहीं कर सकती। सरकार फेल हो जाएगी या भाजपा चाहती है फेल? भाजपा तो चाहती है डेवलपमेंट। आप नहीं चाहते हैं? भाजपा ने 10 सालों में कितनी डेवलपमेंट की है, आप देखिए ना कितनी स्कीमें लाई हैं। साहब, इस समय तो जम्मू कश्मीर में भाजपा का डोगरा सीएम नहीं है, इस बार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब है ना मुख्यमंत्री, और रहे भी आज तक की, वही तो आज तक भी थे। उन्होंने कब डेवलपमेंट चाहिए? अब आज वो जैसे वो पहले जब असेंबली सेक्शन शुरू हुआ उन्होंने पहले 370, उनको पता है 370 या 35 से वापस आ ही नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने उस पर भी डिस्कस शुरू कर दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो इस माना नहीं किसी को जाता है। उनका जजमेंट है कि भाई 370 या 35 से नहीं वापस आ सकती। अब इसी तरीके से अमित शाह साहब और मोदी साहब ने खुद कहा कि जब सही समय आएगा, उचित समय आएगा, जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाएगा। ये तो सबको पता है। दिल्ली जैसे हालात बन रहे, राजभवन बनाम मुख्यमंत्री कार्यालय हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ट्रांसफर ऐसे कर दी अमित शाह साहब और मोदी साहब ने पहले ही बोला है कि जो ही अच्छा समय आएगा जम्मू कश्मीर को अपने स्टेट का दर्जा वापस किया जाएगा, और वो उसी अच्छे समय का इंतजार है। यहाँ पे अमन लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्कर से हम बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि अगर डोगरा सीएम होता तो अच्छा समय होता भाजपा के लिए। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं तो वो अच्छा समय नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के लिए कश्मीरी भी एक है, हिंदू भी एक है, मुसलमान भी एक है, डोगरा भी एक है। भाजपा के लिए सब बराबर हैं। भाजपा चाहती है जम्मू कश्मीर विकास की राह पर जिस तरीके से 10 सालों से चल रहा है उसी तरीके से आगे बढ़े। जिस तरीके से यहाँ के रोड बने, यहाँ के हाईवे बने, यहाँ के 4 वे बने, यहाँ के लिए कश्मीर के लिए जो ट्रेन आ रही है, आपको पता ही है गाँवों की तरफ भी ध्यान था और शहरों की तरफ भी ध्यान था। जितना विकास शहरों में किया जाता था उतना ही विकास गाँवों की तरफ भी किया जा रहा था। यही भाजपा की आगे भी अपेक्षा रहेगी और यही भाजपा से। 2 महीने हो गए हैं मुख्यमंत्री को शपथ लिए हुए, कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से उनके काम को? 2 महीने में हम तो 1 नंबर भी नहीं दे सकते हैं। अभी तक तो उन्होंने कुछ ही नहीं किया है। आप देखिए उनका मैनिफेस्टो में अभी तक कौन सा मसला हल हुआ है, तो हम उनको 10 नंबर या 370 के सवाल पर हाल ही में एक निजी चैनल पर कनक्लेव में वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमने ये नहीं कहा था हम वापस लाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम उस मुद्दे को 370 के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते थे। देखिए 370 था क्या? इन्होंने जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आई है तब से इन्होंने 370-35 पे सियासत की थी। ये 370 करने वाले लोग हैं, इनकी सियासत ही इसी पर चलती है। इनको चाहिए 370 को साइडलाइन करके अपने मैनिफेस्टो पे ध्यान दे। जो कह रहे हैं मार्च के बाद मिलेगी मुफ्त बिजली। हाँ, अब मार्च के बाद कहेंगे, ये अगले जून में कहेगी, जून के बाद कहेंगे अप्रैल में कहेगी मिलेगी, अप्रैल के बाद बोलेंगे दिसंबर मिलेगी। वही हो गया ना, जैसे आप कह रहे हैं कि आज स्टेटहुड मिलेगा, कल मिलेगा। स्टेटहुड का वादा अमित शाह साहब ने किया है, मोदी साहब ने किया है। स्टेटहुड तो मिलेगा क्योंकि बीजेपी जो वादा करती है वो करके दिखाती है। बेरोजगारी का क्या हाल है? अब लग रहा है रोजगार मिलेगा आपके कार्यकाल में? तो केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, लगातार कांग्रेस घेरती आई है, विभिन्न रीजनल पार्टीज घेरती आई है कि बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर में तो 23% रही। बेरोजगारी का मसला जो है पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है और हिंदुस्तान में भी बढ़ रहा है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को गवर्नमेंट जॉब ही मिल सकती है, बाकी प्राइवेट सेक्टर से भी है, लेकिन जो आपको पता है इस वक्त कंपटीशन का दौर चल रहा है और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करते हैं तो वो उनको रोजगार तो मिल ही रहता है, और बाकी जो थोड़ा सा मेहनत कम करते हैं उनको चाहे कि प्राइवेट सेक्टर में अपना रोजगार हासिल करें। महंगाई के मुद्दे पर आते हैं, जीएसटी लगाना जरूरी था, इस तरह से कांग्रेस कह रही है। आटे चावल दाम, तेल के जो है दाम, जो मसला है ये खाली हिंदुस्तान में नहीं महंगाई हुई है, ये पूरे वर्ल्ड में महंगाई। हिंदुस्तान विश्व गुरु है, प्रधानमंत्री कहते हैं विश्व गुरु। वो बात तो सही है। प्रधानमंत्री की जो सोच है, विजनरी लीडर है प्रधानमंत्री साहब। हम चाहते हैं कि हमारा भारत विकसित भारत जो हमने नारा दिया है मोदी साहब ने 2047 तक ये विकसित भारत होगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो महंगाई भी इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये भी कम हो जाएगी। साहब, जिस तरह से संभल की घटना है, अजमेर शरीफ की घटना है, बीइंग अ मुस्लिम, क्या लगता है ये घटनाओं से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कम होगा? देखिए ऐसा ये तो नहीं है कि भाजपा ही कर रही है घटना, ऐसे कुछ अनासिर हैं जो लोग ये कर रहे हैं। बाकी पता है भाजपा जो है ये एक नफरत भाजपा के खिलाफ। भाजपा के लिए कोई नफरत नहीं है लोगों में। भाजपा के लिए अगर नफरत है सियासी लोगों को है, जो ये सियासी एजेंडा फैला रहे हैं। सियासी लोग जो है ये
भाजपा के लिए नफरत फैलाते हैं, ये लोगों में आकर भाजपा के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन आम लोगों को भाजपा से प्यार है, आम लोगों को भाजपा से मोहब्बत है। जिस तरीके से गरीबों के लिए हमने स्कीमें लाई है, चाहे आप गोल्डन कार्ड की बात करें, चाहे आप पीएम किसान की बात की है, चाहे पीएमएवाई मकानों की बात कीजिए, जितने भी स्कीमें मोदी सरकार ने लाई है, आम लोग उससे खुश हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पर भाजपा भी अपना काम नहीं कर पा रही है। भाजपा सड़कों पर क्यों नहीं है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, डेली वेजेस के मुद्दे के लिए? क्योंकि ये तमाम बातें मैनिफेस्टो में अभी सरकार को 2 ही महीने बने हुए हैं। आगे देखेंगे हम, अगर ये सरकार काम नहीं कर पाई अच्छे से तो इंशाल्लाह हमारे पास ये एलजी है यहाँ पे, तो हम एलजी से बात करके जम्मू कश्मीर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, साफ तौर पर उपराज्यपाल पर भरोसा है और उपराज्यपाल पर ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को भरोसा है, गृह मंत्री को भरोसा है। फिलहाल बिजनेस रूल्स जो है वो डिफाइन नहीं कर दिए गए हैं, किसको कितनी ताकत जो है, कितनी शक्ति मिली है, वो जानकारी भी निकल कर नहीं आई है, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं पावरलेस सीएम बनकर ना रह